हो के मगरूर भूला बैठा है जो खौफे खुदा, बदनजर होगा वो तकदीर का हेटा होगा, जिसने कुरान की अजमत पे उठाई उंगली वो कमीना किसी शैतान का बेटा होगा। तो अच्छा, ये तो रवादारी में मैंने शेर कह दिए, हुक्म हो रहा उलमा इकराम का, मैं फिर से पेश कर दूं। बेदारी का सबूत, आप खामोश कब तक रहेंगे? कुरान पे हमला हो रहा, आपकी खामोशी ने कहां से कहां पहुंचा दिया आपको। मोहब्बत से मुस्कुरा के कहते सुबहान अल्लाह। खामोशी तोड़िए, इसलिए कि खामोशी को देख करके जमाना क्या से क्या करता चला जा रहा है कि ये कौम सो गई है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है, बिलखुसूस बंगाल के मुसलमान है, अपनी तारीख ना भूलें। आप अगर बोलते हैं तो आपकी आवाज सिर्फ बंगाल में नहीं गूंजती है, कभी कभी इसकी धमक पार्लियामेंट के ऐवान में सुनाई देती है। अपनी शनाख्त न भूलें, यही वो सरजमीन है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदली है। बंगाल होके मगरूर भुला बैठा है जो खौफे खुदा, होके मगरूर भुला बैठा है जो खौफे खुदा, बदनजर होगा वो तकदीर का हेटा होगा, जिसने कुरान की अजमत पे उठाई उंगली वो कमीना किसी शैतान का बेटा हो, वो कमीना किसी शैतान का बेटा हो। बात हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चल रही थी। हजरत उमर फारूक का मामूल था कि आप अक्सर रातों में भेष बदल कर निकल जाते, जायजा लेते कि अवाम किस हाल में है। एक मर्तबा रात में अपनी आदत के मुताबिक निकले, एक घर से आपको कुछ आवाज आती हुई सुनाई दी। आपने दरवाजे पर दस्तक दी, एक ज़ईफा ने दरवाजा खोला। गौर से सुनिएगा, एक ज़ईफा ने दरवाजा खोला, कहा कि अमीरुल मोमिनीन का मुझ ज़ईफा के दर पर क्या काम, मेरे दरवाजे पर क्या काम। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ज़ईफा तुम्हारे घर से कुछ आवाज आ रही थी जिसने मेरे कदम रोक दिए। वो कौन सी आवाज थी? कहा हुजूर ऐसा है कि मैं सूत काट रही थी, चरखा चला रही थी, शायद उसकी आवाज मिली हो आपको। हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं ज़ईफा, चरखा के अलावा भी कोई आवाज थी जिसने मेरे कदम रोके हैं। वो कौन सी आवाज थी? तो ज़ईफा ने मुस्कुराते हुए कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं चरखा भी चला रही थी, सूत भी काट रही थी, मदीने वाले की नात भी गुनगुना रही थी, भी गुनगुना रही थी। इतना सुनना था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक जमीन पर दो जानू बैठ गए और इरशाद फरमाया ज़ईफा, जो मेरे नबी की नात जो तन्हाई में तू गुनगुना रही थी मुझे भी सुना दे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हो सकता है नात पढ़ने के सदके में अगर अल्लाह तुझे मैदान क़यामत में बख्श दे तो मुमकिन है कि नात सुनने के सदके में उमर की भी बख्शिश हो जाए। आपने समाज किया, अंदाजा लगाया, नात पढ़ना भी इबादत है, नात का सुनना भी इबादत है। वो उमर जिनके जन्नती होने की बशारत रसूल पाक ने दुनिया में अता फरमा दी, वो फरमा रहे हैं कि हो सकता है नात सुनने के सदके में अल्लाह बख्श दे। लिहाजा नात का सुनना भी इबादत है। तो अगर आप सुनने के लिए मोहब्बतों के साथ तैयार हो गए हैं तो मैं उस लहजे को आपके हवाले करने की सआदत हासिल करूं जिस लहजे पर सिराज ताबानी को भरोसा है, जिस लहजे का सहारा लेकर सिराज ताबानी ने बहुत से सारी महफिलों में कामयाबी हासिल की है और महफिलों को कामयाब करता हुआ लहजा उस लहजे को पाया है। लिहाजा मैं उस लहजे को आपके हवाले करने की सआदत हासिल करूंगा। पूरा मजमा एक हाथ उस शख्सियत के नाम पे हिंदुस्तान वालों जिनके सदक़े में ईमान मिला, कुरान मिला, गरीब नवाज के नाम पे एक हाथ उठा दे, और एक हाथ उस शख्सियत के नाम पे जिन्होंने गरीब नवाज के दिए हुए दीन और ईमान की हिफाजत फरमाई। आला हजरत के नाम पे दूसरा हाथ उठा दे, अब झूम के नारा लगाए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, थोड़ी और आवाज बुलंद हो जाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बज रहा है, आप तब्दील न करें। 4 मिसरे समात कीजिए और हजरत मोहतरम शहनवाज हसन साहब को आप मुलाहिजा कर ले कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, दो टोक फैसला। ये 4 मिसरे दो टोक फैसले, कोई झोल झाल नहीं। जैसे कि आप आज कह सकते हैं जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर, कह सकते हैं ना। फैसला डायरेक्ट फैसला, दो टोक फैसला। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। इसमें
कोई शक है क्या? कोई शक है? मुस्कुरा के कहिए ना सुभान अल्लाह। और आने वाला ऐसा ऐसा शेर है, गूंगे के सामने कह दूं तो वो भी कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको जुबान दी है, मैं देखना चाहता हूं किस तरह इस्तकबाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। आइए वो लहजा जो सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह का फैज़याब लहजा है, वो मुजाहिद मिल्लत जिनकी एक मुस्कुराहट ने नजदी हुकूमत की नींदें उड़ाई, वो मुजाहिद मिल्लत जिनके हौसलों को जेल की सलाखों ने सलामी दी, वो मुजाहिद मिल्लत जिनकी इबादत को देखकर रेल के डब्बे भी इक्तदा पर मजबूर हो गए, उसी मुजाहिद मिल्लत ने इन्हें नवाजा है। अब ये आपको कितना नवाजते हैं मैं देखना चाहता हूं।